अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। एज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर फ्रांसिक लैब के जो 3 टेस्ट हैं जो अदालत ने हुक्म दिया था लाहौर के पुलिस को कि अडाला जेल में जाएं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के 3 टेस्ट करके 26 मई को रिपोर्ट पेश करें। इमरान खान साहब ने ये तीनों टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। ये जो खान साहब का इनकार है, इस इनकार पर अडाला जेल में जो धुआंधार सीन बना है उसकी डिटेल और ख़ान साहब के इनकार के बाद क्या 9 मई के केसेस की जो तफ्तीश है उसको ब्रेक लग गई है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। खुजदार में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया, क्या भारत मुलव्वस निकला? भारत की जानिब से पाकिस्तान के एक और सफारतकार को बेदखल कर दिया गया, अल्टीमेटम दे दिया गया 24 घंटों का। तो भारत के इस इक़दाम पर भी हम बात करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में के आगाज़ में मुख्तसर सी बात करेंगे जो मखसूस नशिस्तों की आज की अदालती कार्रवाई के जो आखिरी चंद मिनट्स हैं, जहाँ जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने मखदूम अली ख़ान को ये कह के मुखातिब किया कि ये जो सियासी नोयत के केसेस हैं ये तो अदालतों में चलते रहेंगे। हमारे सामने पनामा की मिसाल भी है, हमारे सामने जुल्फ़कार अली भुट्टो के केस की मिसाल भी है। हम अदालत में जो आम साइलीन हैं उनके लिए असूल वाज़े करना चाहते हैं। आम साइलीन के लिए पैरामीटर तय होने चाहिए। इस पर नाज़रीन मखदूम अली ख़ान ने यह जवाब दिया कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मौजूद है और जब तक आइन का आर्टिकल 191A मौजूद है, इन दोनों आर्टिकल्स और कानून की रोशनी में इंटरप्रिटेशन का जो भी मुकदमा होगा वो एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच उसको सुन सकता है, उससे छोटा बेंच नहीं बन सकता। मखदूम अली ख़ान ने जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब को कहा कि इस नज़रसानी की केस में जो 13 रुकनी बेंच पे एतराज़ उठाया जा रहा है, पहले 13 रुकनी बेंच बना था, 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, अपना फ़ैसला दे दिया। अब बाकी 11 जजेस में से अगर 5 जजेस ये फ़ैसला करते हैं कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं हुई, तो ये 7 जजेस का नोट बन जाएगा, 7 जजेस का फ़ैसला बन जाएगा, तो बेंच दोबारा से तश्कील देना पड़ेगा। तो मखदूम अली ख़ान साहब ये कह रहे थे कि 2 जजेस का जो नोट आया है, जैसे साइशा मलिक का, जैसे अकील अब्बासी साहब का, वो उनका जुडिशल ओपिनियन है, जुडिशल फ़ैसला है। फ़ाइनल जजमेंट पे उनका जो इख्तलाफी नोट है उसको काउंट किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा मखदूम अली ख़ान साहब ने कि फ़ाइनली एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट बनेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। तो मखदूम अली ख़ान साहब के आज दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। कल 11:30 बजे दोबारा जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी दोबारा समाअत होगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अडाला जेल में जो धुआंधार सीन लगा। नाज़रीन 13 रुकनी लाहौर पुलिस जिसको हेड कर रहे थे DSP जावेद आसिफ, वो आज दोबारा अडाला जेल पहुंचे। कल भी पहुंचे थे। लाहौर पंजाब फोरेंसिक लैब की जो गाड़ी है जिसमें फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट होता है, जिसमें वॉइस मैचिंग टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, टीम पहुंची दूसरे दिन। पहले दिन तो खान साहब ने इनकार कर दिया था गुज़िश्ता रोज़, आज दोबारा पहुंचे। खान साहब को बुलाया गया लेकिन खान साहब ने आज फिर आने से इनकार कर दिया और खान साहब ने अपना तहरीरी जवाब भिजवा दिया। अब तहरीरी जवाब में इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस केस में ये 3 टेस्ट करके जो प्रोसिक्यूशन है वो मुझे फंसाना चाहती है। और इमरान खान साहब ने अपने जवाब में आर्टिकल 13 का जिक्र किया। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, और जो इमरान खान साहब ने आर्टिकल 13 का दिफा लिया है, क्या खान साहब का वो दिफा काबिल जवाज़ है, खान साहब का जवाज़ दुरुस्त है। तो नाज़रीन आर्टिकल 13 में लिखा गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आगे लिखा गया है, ये तो टाइटल है आर्टिकल 13 का, कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड आर पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी एक किसी शख्स को एक से ज़्यादा मरतबा पनिश या उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो क्या ये खान साहब के ऊपर अप्लाई करता है आर्टिकल 13?
तो नाज़रीन, इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है आर्टिकल 13 का कि अगर किसी शख्स को एक मरतबा एक जुर्म में सज़ा हो चुकी है, आप उसको उसी ऑफेंस में दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, आप उसको उसी ऑफेंस में दोबारा पनिश नहीं कर सकते। यहाँ पे सवाल यह होता है कि इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल 13 का दिफा लिया है, क्या 9 मई के केस में इमरान खान साहब को कोई कन्विक्शन हुई है? प्रोसिक्यूशन तो दूसरे केस में तब उसकी बात हो सकती है जब किसी केस में उसी इल्ज़ाम में खान साहब को कन्विक्ट किया गया हो। तो ये तो 9 मई के 11 मुकदमात हैं जो कि लाहौर में दर्ज किए गए हैं, जिस पर लाहौर की पुलिस खान साहब से तफ्तीश करने आई थी, पुलिस आई थी, सवाल लाई थी, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। अब सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि क्या खान साहब के इस इक़दाम से जो 9 मई की तफ्तीश है वो रुक गई है? तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है। 9 मई की तफ्तीश नहीं रुकी है, लेकिन खान साहब ने जो तीनों टेस्ट करवाने से इनकार किया है, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट लिया जाएगा, इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस लिया जाएगा कि खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, खान साहब के पास उन इल्ज़ामात को कहने के लिए कुछ नहीं था। अब अदालत का जो ऑर्डर है उसमें यह कहा गया था कि ये तीनों टेस्ट होने से, पॉलीग्राफिक टेस्ट होने से, वॉइस मैचिंग टेस्ट होने से, फोटोग्रामेट्री टेस्ट होने से जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है उसको भी फ़ायदा होगा, प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ को भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अदालत ने कहा कि जो शवाहिद हैं, जो काबिल कदर शवाहिद हैं और जो नाकाबिल कदर शवाहिद हैं, इन तीनों टेस्ट से उन शवाहिद में जो फ़र्क है वो फ़र्क जानने में मदद मिलेगी। तो ये अदालत का ऑर्डर जो है उसकी भी इमरान खान साहब ने तामील नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक प्रोसिक्यूशन के पास 26 मई तक का वक्त है। प्रोसिक्यूशन दोबारा से अटैम्प्ट करेगी इमरान खान साहब का ये टेस्ट लेने के लिए। लेकिन खान साहब अगर इनकार करते जाएंगे तो ये इन्फ्लुएंस उनके ख़िलाफ़ जाएगा, उनके एडवर्स जो है वो इफ़ेक्ट लिया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये मामला है कि खान साहब ने आज वहाँ पे ये सीन लगाया अडयाला जेल में कि खान साहब ने कहा कि कर लो जो करना है, मैंने ये टेस्ट नहीं करवाने। पूरा एक फ़िल्मी सीन बन गया। इसके अलावा नाज़रीन आप ये देखें, यहाँ पर तो खान साहब ने इनकार कर दिया। चलें, खान साहब की अपनी सवाबदीद है। जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है जिसमें आज अडयाला जेल में समाअत हुई, जज साहब पहुँचे, शाहरुख अंजुमन साहब, सलमान सफदर साहब पहुँचे, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को अदालत में पेश किया गया। लेकिन खान साहब के वकील नहीं आते, सलमान सफदर साहब आते हैं, लेकिन जो अरशद तब्रेज़, बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं, कौसैन फैसल जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो नहीं आते। तो जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उस पर आज जिरा नहीं हो पाती। और सलमान सफदर साहब कहते हैं कि चूँकि 3 माह के बाद ये केस लगा है तो प्रोसिक्यूशन मसरूफ़ थी, तो आप इस केस में नई तारीख दे दें, आइंदा तारीख पर हमारे वकला आके प्रोसिक्यूशन के गवाह पे जिरा कर लेंगे। तो अदालत ने 26 मई तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और अदालत ने आइंदा समाअत पर जहां प्रोसिक्यूशन के गवाह के ऊपर जिरा होगी, वहीं प्रोसिक्यूशन के जो मज़ीद गवाहान हैं जिनके अभी बयानात कलमबंद होने हैं, उनको भी आइंदा समाअत पे तलब कर लिया है। बाकी 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो अपील है, उस अपील पर जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस और अपील की फिक्सेशन के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, PTI के रहनुमाओं ने शाहरा दस्तूर पर रैली निकाली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में गए और उनसे जाके बात की कि खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपील है उसको समाअत के लिए फ़िक्स करें। तो बड़े मुतरक थी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ख़बर ये आई है कि सरफराज डोगर साहब ने PTI के लोगों से कहा है कि ये आपकी अपील, उस पर कोई डेट नहीं थी, पिछले हफ्ते समाअत हुई थी, आइंदा हफ्ते बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको और साथ में जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं जो खुशदार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो बच्चों की स्कूल बस पे बेरहमाना सफाकाना बम हमला किया गया BLA की तरफ से। और अब तक की नाज़रीन रिपोर्ट के मुताबिक उस बस की तस्वीर तो आप देख चुके होंगे कि पूरी बस तबाह हो चुकी है। लेकिन इत्तला ये आई है, ख़बर ये आई है कि 5 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी हैं जिनकी उम्रें 13 से 16 साल की बताई जाती हैं। सिक्योरिटीज़ राय का नाज़रीन कहना है कि भारत के स्पॉन्सर जो प्रॉक्सी है BLA, उसने ये हमला किया है। लेकिन साथ में नाज़रीन सिक्योरिटीज़ राय का ये भी कहना है
जो पाकिस्तान की तरफ से 10 मई को भारत को शिकस्त दी गई, पाकिस्तान ने जो तारीखी कामयाबी हासिल की, उसके बाद यानी 10 मई से मुसलसल सोशल मीडिया पे ऐसे बेनाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, एक्स के हैंडल्स मौजूद थे जो बलूचिस्तान में इस किस्म की हमले की बात कर रहे थे। उन बेनामी अकाउंट्स पर यह बात बताई जा रही थी कि बलूचिस्तान में हमला किया जाएगा, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के मासूम शहरियों को टारगेट किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। तो आज नाज़रीन वही हुआ। वो बेनामी अकाउंट जो कि इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे, आज पाकिस्तान में मासूम बच्चों को APS की तर्ज पे जो 2014 में इंसिडेंट पेश आया था, उस तर्ज के ऊपर टारगेट किया गया। अब ये बच्चों के साथ नाम क्या है जी? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जो प्रोफेशनल आर्मी होती है वो तो सिविलियंस को टारगेट नहीं करती, और ये तो मासूम बच्चे थे, इनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और बलोची बच्चे थे, बलूचिस्तान के माओं के लाल थे, बच्चियां थी, उनकी बेदर्दी के साथ बम हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। यानी आप फौज का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट को जो है वो निशाना बनाएंगे, बच्चों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने इसकी मजम्मत की कि ये सफाकाना इक़दाम है, ये नाकाबिले फ़हम इक़दाम है। अमेरिका इसकी मजम्मत करता है। और भारत क्या करता है? BLA के जो करिंदे हैं, बेहोत बलोच, उसे अपने मीडिया पे बिठाता है। एक प्रोग्राम में बेहोत बलोच को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नुमाइंदा बताया जाता है। इंडिया के एक और प्रोग्राम में उसी चैनल पे, इंडिया टुडे पे, उसी बेहोत बलोच को सहाफ़ी बना के बिठाया जाता है, सहाफ़ी बना के दिखाया जाता है। यानी एक ही चैनल है, एक ही बंदा है। इंडियन मीडिया पहले उसको सहाफ़ी बताता है एक प्रोग्राम में, फिर और प्रोग्राम में उसको BLA का नुमाइंदा बताता है। तो ये आप देख लें कि इंडियन मीडिया का क्या किरदार है। और आज भारत ने और क्या किया? पाकिस्तान के एक और सफारतकार को इंडिया से बेदखल करने का हुक्म कर दिया है, उसको नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया और 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के उस सफारतकार को कहा गया है कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। अब पाकिस्तान का जवाब भी आएगा जब भारत इस किस्म की घटिया हरकतें करेगा। और पाकिस्तान पहले कह चुका है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत पहल कर रहा है। और सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि जो मोदी सरकार है, जिसके नीचे पुरतशद्दुद दहशतगर्द RSS की तंजीम है, और जो पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद इंडियन अवाम का, इंडियन मीडिया का जो मोदी सरकार के ऊपर दबाव है, कोई बईद नहीं कि दोबारा पाकिस्तान पे हमला करें। ये सीज़ फायर को तोड़ें और अपनी उस हज़ीमत, अपनी उस शर्मिंदगी, अपनी उस नाकामी का बदला लेने की कोशिश करें। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अगर ऐसी हरकत भारत की तरफ से की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ये नहीं कि सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को, और जो चुकन्ना होना है वो पाकिस्तान की अफवाज चुकन्ना है, क्योंकि मोदी अयार, मोदी सरकार जो है उससे कुछ भी बईद नहीं। आप देख लेना कि BLA खुजदार में बच्चों पे हमला करती है और इंडियन मीडिया उसकी प्रमोशन वहाँ पे कर रहा है। BLA का मीडिया विंग बन गया है, दुनिया सारी देख रही है, इंडिया खुद बेनकाब हो रहा है। बाकी नाजरीन, मुराद सईद ने जो एहसन इकबाल पे इल्ज़ाम लगाया था करप्शन का, जिस पर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा एहसन इकबाल ने उनके खिलाफ 10 अरब हर्जाने का सूट फाइल किया था, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया था। आज अदालत ने फैसला सुनाना था तो मुराद सईद साहब के वकला अदालत पहुंच गए कि इस केस में हमें सुना जाए, एक तरफा फैसला ना किया जाए। तो अदालत ने मुराद सईद की लीगल टीम से दलाइल तलब कर ली हैं कि आएँ, आप अपने दलाइल दें। तो फैसला सुनाना अदालत की तरफ से मौखर कर दिया गया है। आज अगर ये वकला लीगल टीम मुराद सईद की ना आती तो आज मुराद सईद के ख़िलाफ़ 10 अरब हर्जाने का अदालत एक बड़ा फैसला सुनाने जा रही थी। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।